छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को एक समाचार मिला है कि एक प्राचार्य हैं सरिता मसीह जी, वो डुंडेरा दुर्ग के शासकीय विद्यालय में प्राचार्य हैं और उनको अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस दी गई है कि उन पे आरोप है कि वो कोई प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में महापुरुषों का माल्यार्पण करने में उनने सहभागिता नहीं करी। दूसरा था कि दीप प्रज्वलन से उन्हें दूरी बनाई और तीसरा था कि सरस्वती पूजा में उनने भाग नहीं लिया। इसमें मैं थोड़ा सा अपने मसीही समाज के तारतम्य में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में आप पहुँचते हैं तो हमारे पास क्या विकल्प हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए आज सामान्य समय नहीं है, हम लोग अपने धर्म का ही ढिंढोरा लेके आज जिंदा नहीं रह पाएंगे, इस बात को समझिए। और दूसरी तरफ है हमको अपना विश्वास और धर्म भी बचा करके रखना है, तो इन दोनों में कोई ना कोई अपने को संतुलन बनाना ही पड़ेगा। हम कोई एक तरफ बिल्कुल नहीं चल सकते हैं और ना तो फिर हम अपना धर्म छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी बुद्धि पे मैं छोड़ देता हूं कि इसका संतुलन आप कैसे बनाएंगे, पर आपका जो दृष्टिकोण है वो संतुलन बनाने के ऊपर आधारित होना चाहिए, ये मैं एक आग्रह कर रहा हूं। अब थोड़े अपने विश्वास और धर्म की बात कर लेते हैं। आप मुझको बताइए, महापुरुषों को माल्यार्पण करने से हमारे धर्म में कैसे ठेस पहुंचती है? ये पुरुष हैं, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है। आप अपने पिताजी की फोटो को अगर कैंडल जला सकते हैं तो उसको माल्यार्पण क्यों नहीं कर सकते हैं? वैसे हमारे देश के जो पिता समान उनको जो रहा है, तो उनको ऐसा करने से तो हम लोग अपनी विचारधारा, अपने विश्वास को इतना संकीर्ण ना कर लें और इतना कमजोर उसको प्रोजेक्ट ना करें कि मैंने अगर किसी को एक माल्यार्पण कर दिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। नहीं होगा। आपका धर्म क्या है इसको भी थोड़ा ठीक से जानिए, आपका विश्वास क्या है, यीशु मसीह आपको फिर बचाने क्यों आएगा, आप क्यों बचाए जाएंगे, आपकी पवित्रता क्या रहेगी। इस बात पे मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे पादरी साहब लोग जितने भी हैं चर्चों में इसका सरमन में इन बातों को ले और अपनी कलीसिया को समझाएं ताकि ऐसी विषम स्थिति में ये और ना पड़े। तो ये तो माल्यार्पण की बात हो गई। वैसे ही दीप प्रज्वलन का है, दीप प्रज्वलन कहीं भी आप कर रहे हो तो वो हमारे विश्वास के आड़े नहीं आता है, ये मेरा मानना है। आप इस पे और अपना शोध करिए और उसको देखिए। और मैं यहाँ पे नए नियम के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूँ और नए नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कहा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और एक बात बड़ी स्पष्टता से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास आडंबरों में, चर्चों में, ईंट गारा पत्थर की मूर्तियों में, पीतल की बत्तियों में, इसमें हमारा विश्वास ना हमारा धर्म इनमें नहीं पलता फूलता है। हमारा विश्वास और हमारा धर्म जो है वो हमारे दिलों में बसता है और हमारा जो विश्वास का जो निर्वाह होता है वो हमारे कर्तव्यों से होता है, हमारे कामों से होता है। अगर हम मानव सेवा कर रहे हैं, पीड़ित मानव की सेवा कर रहे हैं, उनके दुख को समझ रहे हैं, इसके हजारों उदाहरण हमारे बाइबल में आपको मिलेंगे, कोई अनोखी बात नहीं कह रहा हूं मैं। तो हम लोग का अपना जो इसका विभाजन है विचारधारा का, इसको बहुत स्पष्ट कर लीजिए। और थोड़ा बहुत हमको झुकना पड़ता है तो झुकने में कोई गलती नहीं है। आप जिंदा रहेंगे तो आपका विश्वास जिंदा रहेगा, आप मर जाओगे तो आपका विश्वास किस काम का रहेगा, आपके बच्चों का, आपके धर्म का, आपके परिवार के विश्वास का कहाँ होगा। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। आखिरी बात जो यहाँ पे हुई है, सरस्वती पूजा में भाग नहीं लेना, इसमें मैं पूरा आपके साथ हूँ और उसको बड़ी नम्रता पूर्वक खड़े रहिए वहाँ पे, कहिए हाँ मैं कर रहे हैं, कह चुपचाप खड़े रहिए। तो आपकी जो स्थिति होगी वो ये रहेगी कि मैंने पूजा तो भाग लिया, मैं खड़ा था, मैं श्लोक नहीं बोली क्योंकि मेरे धर्म में ये नहीं आता है। तो ऐसा अपने वो स्टांस लेना है जिसमें फोरम आपकी मदद कर सके। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम आपके ऑर्डर्स इस किस्म से लेके आ सके और आप संपर्क बनाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। आप दूरियां बनाएंगे और सोचेंगे मैं अपने आप सब सक्षम है, कर सकते हैं, जो कि आजकल चलन है, जिसको देखे वही अपने ही अपना ढिंढोरा पीट के सोच रहा है कि मैं पूरी प्रताड़ना की नैया पार हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हमको संगठित होना है, एक सामूहिक विचारधारा बनानी है, एक सोच समझ के हमको एक रणनीति बनानी है कि हमारा विश्वास कहाँ है, बाकी हमारे कर्तव्य कहाँ हैं।
तो ये सब को आप लोग थोड़ा इसके ऊपर मंथन करिए। जो समझदार बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो प्राचीन हैं, हमारे चर्चों में पहले भी ये प्रथा रही है कि ऐसी समस्याओं के लिए हम अपने प्राचीनों को बुलाया करते थे। आजकल तो वो प्रथा पूरी समाप्त हो गई है, तो उसको फिर से जागृत करिए, प्राचीनों के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए, और हमें कैसे स्टैंड लेना है, कैसे नहीं करना है, उसके लिए आप लोग ज़रूर करिए। यही समस्या हमारे ट्राइबल चर्चेस में आ रही है। वो बोलते हैं कि नहीं, हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे। भाई आप हाथ क्यों नहीं मिलाओगे? ईसाई हो गए तो हम उनके उसमें जाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं जाओगे भाई? उनके जाके आप बैठ गए, उनकी उसका जो कोई भी पूजा वूजा होती है तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। इतना कमज़ोर हमारा धर्म नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। हमारा विश्वास इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं चले गया अपने भाई के यहाँ, किसी हिंदू भाई के चले गया, मुसलमान के चले गया, ट्राइबल के चले गया तो मेरा धर्म खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। धर्म मन के अंदर आधारित है। आपका विश्वास आपके यीशु मसीह के साथ है, परमेश्वर तक वो पहुंचता है, वो हमारा विश्वास है। विश्वास को दृढ़ करिए, संगठित होइए, हर एक को अपना भाई मानिए। दूसरा धर्म भी मानता है वो तो मेरा भाई है, उस बात को आप ध्यान रखिए। वो मेरा दुश्मन नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ट्राइबल हो, भले वो मेरे को कुछ मारता पीटता कुछ भी करता है। यहां पर यीशु मसीह ने बोला है दूसरा गाल दिखाने के लिए। इसलिए नहीं बोला है कि आप अपना अधिकार छोड़ो, इसलिए दूसरा गाल हमको नहीं दिखाना है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ऊपर से उठ करके देखिए और अपने आप को बचाइए। इस समय में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बचाएं और हम अन्य समाजों के साथ कैसे भी एक समन्वय बनाएं, कैसे भी उनके साथ हमारा उठना बैठना हो, हम अपनी भावना उन तक पहुंचा सकें, उनको कहाँ पीड़ा हो रही है उसको समझ सकें, और कहाँ वो कांटा चुभ रहा है, कहाँ तकलीफ हो रही है, उसको निकालने की कोशिश करिए। तब शांति स्थापित होगी, और शांति स्थापित होगी तो आप भी जिएंगे, आपका विश्वास भी जिएगा। मैं इतना बोलता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग गंभीरता से लेंगे, पर उससे मिल करके ठीक किस्म से एक रणनीति बना के हमको चलना होता है। आपको आगे जैसा ठीक लगे। हमारे दिल, दिमाग, हमारे द्वार, हमारी भावनाएं सब खुली हुई हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारा विश्वास बढ़े, शांति बढ़े, हमारा देश प्रगति करे, आप प्रगति करें, और अपने बच्चों के और भविष्य को हम लोग मजबूत कर सकें। आप सबको जय जोहार, जय मसीह, जय छत्तीसगढ़।